नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। महेंद्र सिंह धोनी ने ईवीएम श्यामली में किया मतदान, साथ में थी पत्नी साक्षी धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के स्वीप आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे वोट करने के लिए अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ राजधानी रांची के डोरंडा स्थित ईवीएम श्यामली पहुंचे और बूथ नंबर 374 पर मतदान किया। महेंद्र सिंह धोनी जब मतदान करने के लिए बूथ पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। हर लोग सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। कड़ी सुरक्षा में वे बूथ पर पहुंचे और वोटिंग की। इस मौके पर स्वीप आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी के साथ मतदाता कर्मियों ने भी फोटो ली। झारखंड के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदाता मतदान कर सकते हैं। 1.37 करोड़ मतदाता 73 महिला और एक किन्नर समेत 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। सारठ में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, झामुमो और कांग्रेस पर हुए आग बबूला। एक तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, वहीं दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान हेमंत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने आपका रोजगार और जमीन छीना है। पीएम ने कहा कि इस बार झारखंड में जेएम और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पीएम मोदी ने सारठ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कई जातियों के नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि ये जातियों को आपस में लड़ जाएं। कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी आपस में लड़ जाएं। कांग्रेस के इरादे बेहद खतरनाक हैं। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी पर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड बनाया और हम ही इसे संवारेंगे। पीएम ने कहा कि झारखंड की ऊर्जा से पूरा देश रोशन हो रहा है। मेरा सपना है कि झारखंड देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हो। आज झारखंड में मतदान हो रहा है। हर बूथ में रोटी बेटी और माटी बचाने का संकल्प दिख रहा है। झारखंड में जहां भी गया हूं, हर जगह घुसपैठ सबसे बड़ी चिंता है। झारखंडी गौरव की पहचान है। अगर ये खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। उन्होंने आंकड़ों की बात करते हुए कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या आधी हो गई है। झारखंड के जल जंगल जमीन पर दूसरे का कब्जा हो रहा है। जेएम कांग्रेस सरकार घुसपैठियों को यहाँ पर परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए जेएम कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिगड़म में रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे हो, लेकिन मोदी आपके परिवार की चिंता करते हैं। इन लोगों ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू मिट्टी लूटा, कोयला लूटा। पीएम मोदी ने पेपर लीक पर हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा कि इन लोगों ने आपके बच्चों का पेपर लूटा है। सरकारी नौकरी लूट कर अपने चहीतों को दे देते हैं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सदनू भगत का हुआ निधन। बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट का थे हिस्सा। लोहरदगा के पूर्व विधायक एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सदनू भगत का निधन हो गया है। बुधवार 13 नवंबर को सुबह 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सदनू भगत एकीकृत बिहार में वर्ष 1995 में पहली बार लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। दूसरी बार सदनू भगत ने लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर जीत सुनिश्चित की और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होने के बाद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। अपने नेता के निधन की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग लोहरदगा ब्लॉक के पास स्थित आवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त की। सदनू भगत पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर लोगों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदनू भगत सादगी के लिए जाने जाते थे और उनके व्यवहार कुशलता के लिए सभी कायल थे। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव उनके निधन की सूचना मिलते ही सदनू भगत के आवास पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। गुमला में मतदाताओं ने बूथ में काटा बवाल, फिर से चुनाव कराने की रखी मांग। गुमला के विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के 289, 290, 291 बूथ पर बीएलओ की लापरवाही के कारण लगभग 110 जीवित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया। जब मतदाता वोटिंग करने पहुंचे तो अपना नाम लिस्ट से कटा देखकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के बाद मतदाता पर्यवेक्षक को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद उन्होंने बसिया LRDC शेखर कुमार व गुमला बीडीओ आकाश चोपड़ा को मामले की पड़ताल के लिए भेजा। वीडियो ने पड़ताल की तो ऐसे कई मतदाताओं के नाम सामने आए जो मतदाता केंद्र पे खड़े थे और उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट हो चुका था। बीएलओ की लापरवाही के बाद मतदाताओं ने इन बूथों में आज वोटिंग को कैंसिल करने और फिर से सर्वेक्षण और जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के बाद मतदान करने की मांग की है।
जमशेदपुर और सरायकेला में वीवीआईपी वोटर्स ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कई मंत्रियों ने भाग्य का फैसला होना है। इस चरण में 15 जिलों के 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। जमशेदपुर और सरायकेला के कई प्रमुख नेता और अधिकारियों ने मतदान किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने 13 नवंबर को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सीताराम डेरा मंडल के हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा में बने बूथ पर वोट डाला। वह पूरे परिवार के साथ मतदान करने गए थे। उनके साथ इस विधानसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा साहू भी थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने सरायकेला जिले में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। चंपई सोरेन ने पूरे परिवार के साथ बूथ पर जाकर मतदान किया। चंपई सोरेन का पैतृक गांव सरायकेला जिले के जिलिंगोड़ा में है। वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के टिकट पर इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अपना वोट डाला। वह जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय से है। सरयू राय को भाजपा का समर्थन प्राप्त है। डायन प्रथा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली पद्मश्री छुटकी महतो ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सरायकेला जिले के गम्हरिया में छुटकी महतो ने अपना वोट डाला। उन्होंने झारखंड के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे वोट जरूर डालें। गुमला के इस बूथ पर ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। सीओ की एक न सुनी। झारखंड के गुमला विधानसभा क्षेत्र के चुगलू, पटकी टोली और सकरपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। सुबह 10 बजे तक बूथ संख्या 139 पर ग्रामीणों ने एक भी मत नहीं डाला। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उपायुक्त के निर्देश पर अंचल अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि जब तक उनके इलाके में सड़क और पुल पुलिया नहीं बन जाते वे वोट नहीं करेंगे। एकजुट होकर ग्रामीण लंबे समय से इस मुद्दे पर प्रशासन से अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इससे ग्रामीण नाराज थे। चुनाव से पहले गुमला के उपायुक्त से मिलकर उन्होंने कहा था कि अगर इनके इलाके में विकास कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव 2024 में वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों के वोट बहिष्कार की खबर अखबार में भी छपी थी। खबर छपने के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी वोट से पहले गाँव पहुँचे, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मतदान के दिन जब ग्रामीण गोलबंद हो गए और वोट डालने से इनकार कर दिया तो जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। उपायुक्त के आदेश पर तत्काल सीओ गुमला हरीश कुमार और थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार चुगलू गांव पहुंचे। बूथ संख्या 139 का निरीक्षण किया। ग्रामीणों को समझाना शुरू किया, लेकिन ग्रामीणों ने एक न सुनी। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।